हे राम, जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है। इच्छाओं पे चल रहा था ना, इच्छाएं वासनाएं जिसकी होती हैं वो आगे नहीं पार कर सकता। ये संसार समुद्र को गोपद की तरह वो पार कर जाता है, जिसकी सारी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो जाती हैं। अब यही चल रहा था कि जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपती रहती है। जैसे गंधर्व विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही तृष्णावान जो विषय गंधे रूपी स्थान में प्रवेश करता है वो गंधर्व है। और ये भी कह रहे थे कि उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हम गाय माता का स्पर्श मानते हैं, अच्छा गद्दे का कोई भी स्पर्श नहीं मानता। हे राम, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वो मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है। इस जगत के अधिष्ठान को, अब अधिष्ठान जो जगत का भी अधिष्ठान है, कहते हैं अगर उसकी इच्छा होती है, अब वो अधिष्ठान बाहर नहीं है, पहले हम उसको बाहर खोजते थे, पर अब गुरुदेव ने कहाँ हमें दिखाया वो अपने अंदर है वो अधिष्ठान। कहते हैं तब जाके वो निर्वासनिक होता है, और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। इससे इच्छा के नाश का उपाय करो। उपाय तो करना पड़ेगा ना। हे राम, जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना तब मिटती है। जब इच्छाओं का वासनाओं का नाश होगा, संतोष होएगा, धैर्य होएगा, तो कहते हैं तब द्वैत कलना खत्म हो जाएगी। तब उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। अब परम पद कुछ और नहीं है, हम सारे उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। यह पद कैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करें। हे राम, जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और सत्य शास्त्रों के अर्थों और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जाकर ये परम पद प्राप्त होता है। तब ये जगत नीरस साल हो जाता है, अर्थात जगत असत्य प्रतीत होता है। वैसे देखें तो है क्या, एक एक मिनट तो स्वप्न हो रहा है हमारा, एक एक पल स्वप्न की तरह बीतता जा रहा है। अब पीछे वाली मूवियाँ उठा के देख लो, कहाँ गए लोग, कैसे वो लगती है ना, कैसे प्रेजेंट में लगता है वो सारा कुछ चल रहा होता है। तो पर अब है, अब नामो निशान भी नहीं है उनका। अब उनका नामो निशान नहीं है तो इसका रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। तो फिर अभी से क्यों ना हम ये दृढ़ता करें कि ये सारा स्वप्न है, सारा लय की तरफ जा रहा है। भगवान जी तो लय करते हैं, जीव को लय चिंतन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है लय चिंतन? जीव का लय क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना संस्कार पक्के हो जाते हैं। अब पीछे वाली स्मृतियां कैसे याद आ जाती हैं? अब उसके लिए लय चिंतन करना पड़ता है कि ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। अब ऐसे लय चिंतन करते करते इसका भी लय हो जाए कि ये भी स्वप्न है। एक मिनट देखो कहाँ गया, पीछे वाला पल वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। तो स्वप्न हो गया, स्मृति में आ गया, स्वप्न हो गया। अब यही दृढ़ता करनी है कि ये सारा स्वप्न है, तभी हृदय में शांति होती है। जीव अपने को ब्रह्म जानता है
और परिचिनता तब मिटती है, नहीं तो वो अपना अपना दायरा न बना ले जी। ये मैं मेरे का दायरा बन गया, अब वहां से बाहर कैसे निकले? तभी गुरुदेव कहते हैं बासी रोटी खमदे पियो। वैसे बासी रोटी नहीं खाएंगे, ये वाली बासी रोटी खा रहे हैं। अब जब तक ये वाली बासी रोटी खाना बंद नहीं करते, ये बंद कैसे होगा? जब मैं मेरे के दायरे से बाहर आएंगे, फिर ये बंद होगा हमारा ये बासी रोटी खाना। नहीं तो हम मुड़ उसी दायरे में आ जाते हैं, जैसे कुएं का मेंढक कुएं में ही घूम रहा है, वहां से वो बाहर निकल ही नहीं रहा। जब तक जीव अपने को परिचिन जानता था, तब तक सब दुखों का वो अनुभव करता था। और जब संतों की संगति और सत्य शास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है, तब वो परम पद को प्राप्त होता है। अनुभव है? जब तक गुरु का कहानी मानते थे, तब तक कैसे दुख लगता था, वो मैं मेरे में ही बंधन में पड़े हुए थे। अब जब उनके महावाक्यों को अपनाना शुरू किया, अनुभूति लेनी शुरू कर दी हमने, फिर वो दुख कहाँ गया? किधर गया? पानी में लाइन की तरह हो गया। नहीं तो कैसे हुआ पड़ा था? मिट्टी में लाइन की तरह जाता नहीं था। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण मोक्ष उपदेश नाम 168 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब संसार से वैराग्य होता है, तब संतों की संगति होती है। संतों की संगति भी ऐसी नहीं हो सकती, अच्छी नहीं लगेगी उनकी संगति भी हमें, क्योंकि जब तक वैराग्य ना आए ना, अंदर से खुद की इच्छा ना हो कि ये सारा ऐसे नीरस है, अच्छा नहीं है, बेकार है ये सारा, जब तक अंदर से ये भावना नहीं उठती ना, तब तक हम संतों का संग भी नहीं कर सकते। हे राम, जब संसार से वैराग्य होता है, तब संतों की संगति होती है, पर फिर शास्त्र सुनता है, तब संपूर्ण जगत नीरस हो जाता है। तब हम उनकी बात सुनेंगे हम। पहले वो सुना रहे हो ना, सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि अपनी इच्छा नहीं है सुनने की, बाहर विषय अच्छे लग रहे हैं हमें। जब जगत नीरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ, तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है। बुला लगता है वो तो मेरे को भी हैप्पी है जड़ी गाल कर दे पे। फिर अनुभूति होती है हमें कि वो मैं स्वयं हूँ। उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है, और किसी स्थिति में स्थित होने पर नहीं होती परम आनंद की प्राप्ति। परम आनंद की प्राप्ति तब होती है जब अपने स्वरूप में बैठते हैं, अपने आप में बैठते हैं। आज तक बाहर विश्व में बैठे तो क्या किया? आनंद तो ना आया हमें वहां से। उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसमें वाणी की गति नहीं है। उस आनंद को कैसे बखान करें, कैसे उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं? हे राम, जब यह अवस्था प्राप्त होती है, तब मन स्थिर हो जाता है और अर्थों की तृष्णा फिर नहीं रहती। फिर नहीं कुछ सुनना भी नहीं अच्छा लगता। जो अपने पास होता है उसको रखने की भी इच्छा नहीं रहती, सहज त्याग हो जाता है, और पुत्र धन स्त्री आदि सब नीरस हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है कि ये मेरे कर्मों का भुगतान करने की सामग्री है। वास्तव में वो सामग्री है हमारी, कोई अपना नहीं है। बुद्धि में दृढ़ हो जाए हमारे, पर हमारी बुद्धि में रिलेशन दृढ़ है, संबंध दृढ़ है। संबंधों से तो धोखा खाते हैं ना,
एक बार धोखा खा लिया फिर क्यों दृढ़ता? पर नहीं, वो थोड़ी सी वहां से थोड़ी सी और लप्पू चप्पू होगी फिर हम वहां बैठ जाएंगे। यही मोह, यही माया है, यही माया का पसारा है सारा। आंखें कब खुलेंगी माया से? खोलनी किसको है? गुरुदेव हमें ज्ञान दे रही हैं, खोलनी हमें स्वयं को है आंखें। यद्यपि वह मनुष्य इनके बीच में रहता है तो भी इनमें अहम मम अभिमान नहीं करे तभी छूट सकता है। रहेंगे तो वहीं पर, कहाँ जाके रहेंगे? अलग जंगल में थोड़ी रहेंगे। वहीं रहते हुए वहीं दृढ़ता हो जाए कि ये मेरी कर्मों की सामग्री है, मेरे कर्म इनके साथ थे, वहीं पे मैंने अपना लेन देन खत्म करना है। जैसे मजदूर चलता चलता किसी मार्ग में आ उतरता है और मार्ग वालों से कुछ संबंध नहीं रखता। हम भी यही समझे कि वो हम चल रहे हैं, अपने मार्ग पे चल रहे हैं। मजदूर का राह वालों से कोई संबंध नहीं होता। हम भी मजदूर ही तो हैं, हमारा भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। वैसी वह किसी विषय से संबंध नहीं रखता जो जिज्ञासु होता है, और जो अनिच्छित इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं उनमें वो राग द्वेष नहीं रखता। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। जैसे किसी पत्थर की शिला पर जल चला जाता है तो उसको कुछ भी राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता। वो क्यों करेगा राग द्वेष किसी से? मरने होने क्या? उसका तो यही होते हैं ना, दृढ़ता कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब किसी से राग द्वेष, ये कर्म हमारे बनते कैसे हैं? राग द्वेष से बनते हैं ना। अब कर्म राग द्वेष से बनते हैं, कर्मों का फल क्या है? फिर दोबारा जन्म लेना। कर्मों का भुगतान तो किसी आकार में ही होगा, तो क्यों किसी से राग रखा जाए, क्यों किसी से द्वेष रखा जाए? हे राम, उसके शरीर की यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है। देखो, पहले तो हमें अभ्यास करना पड़ता है, फिर सिद्धांत काल का वो स्वभाव होता है, साधना काल का पुरुषार्थ होता है, अभ्यास होता है। और सिद्धांत काल का एक ही चीज हम बार बार करते हैं तो स्वाभाविक नहीं हो जाती, तो सिद्धांत काल का वो स्वभाव बन जाता है। इसलिए बार बार वशिष्ठ जी राम जी को यही कहते, सिद्धांत काल में समझ आएगी, फिर तेरा वो अनुभव निकलेगा। हे राम, उसके शरीर की यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है कि वह एकांत को चाहता है और वन और कंदरा में रहने की इच्छा करता है। मुमुक्षु को अज्ञान के स्थान जो स्त्री भोग राग द्वेष के इष्ट अनिष्ट भी दैव संयोग से प्राप्त होते हैं तो भी उन्हें शीघ्र ही वो त्याग देता है। अगर उसको मिल रही है ना प्रारब्धवश, तो वहाँ पे वो रुकता नहीं है। हे राम, जब खेत में बीज डालना होता है तब पहले जो कांटे आदि होते हैं उन्हें फड़ुए से काट कर दूर किया जाता है। पहले साफ करते हैं ना खेत को, तब खेत अच्छा फलता है। वैसे ही जिस पुरुष को मन रूपी खेत में अनुभव रूपी फल देखना हो, वह इच्छा रूपी कांटों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फड़ुए से काटे और संतोष रूपी बीज को बोवे। अब जो फल देखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इच्छाएं रूपी कांटों को निकालना पड़ेगा, भूमि को उपजाऊ करना पड़ेगा, तब खेत अच्छा फलेगा। हे राम, जब अनुभवी रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है।
क्या कह रही हैं? जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तो वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है। क्या समझते हैं? देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अब मतलब उसकी बुद्धि कैसे होगी? तेलिया बुद्धि होगी, एकदम थोड़ा सा भी कुछ आएगा तो वो फैल जाएगा ज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया। और स्थूल से स्थूल, जहाँ पे व्यवहार काल करना होगा वहाँ पे वैसा पूर्ण व्यवहारी बन जाएगा। कभी भी स्थिति आएगी तो वो उस टाइम उसको एकदम ध्यान में आ जाएगा, ये पे आया मुझसे नहीं आया, या अपना विचार करो, एकदम सूक्ष्म दृष्टि चली जाएगी। तो वो कह रही हैं जिसको अनुभव रूप प्राप्त होता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है। जहाँ पर अपना विचार चलाना होता है वो वहीं पे वैसे हो जाता है और स्थूल से स्थूल हो जाता है। और जहाँ स्थूल स्थूल मतलब शरीर वाला ना, बाहर वाला, बाहर का, वहाँ जहाँ उसको व्यवहार करना होता है वहाँ पे वो वैसा हो जाता है। व्यवहार तो शरीर से होता है ना, तो वो शरीर से वैसा हो जाता है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने अंदर उसकी वृत्ति वैसे हो जाती है। जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है और सब में आत्मा को देखता है। हे राम, जब चित्त अदृश्य होता है तब द्वैत भावना मिट जाती है। जब चित्त नहीं रहता तभी इसको मध्य भावी कहा गया है। ठीक है, अब नहीं रहने का मतलब संसारी नहीं रहता, अपना तो है पड़ा ना। हम अब हम कैसे बैठे, अंतःकरण से ही तो बैठे हैं यहाँ पर। हम कहते हैं तब द्वैत्व भावना मिट जाती है और जब द्वैत्व भावना मिटती तब चित्त अदृश्य हो जाता है। जब सब है ही वही, दूसरा कोई है ही नहीं। उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसी को ही निर्वाण पद कहते हैं। अब उपशम, उपशम का जो सुख होता है, उपशम होता है हाँ, जो ऊपर उठ जाता है, ऊपर चला जाता है उपशम। उसको कुछ हम कहते हैं ना, अब कई बार कहती हैं बहनें कि घर में वो सामने बोलते रहे तो अंदर तो जाता है, फिर हम क्या करें? उस टाइम हम देखें कि उसमें भगवान है भगवान है, वैसे तो दिखता नहीं है हमें। अरे भाई, वहाँ से उपशम हो जाओ, ना राग रखो ना द्वेष रखो, तो फिर अंदर क्या जाएगा? जब पता है कि मेरे को अपनी ये कर्मों की सामग्री मिली हुई है, कोई कर्मों की सामग्री अच्छी है तो कोई बुरी है, तो उसमें क्या रुकना? जब पक्की दृढ़ता यही है मेरी कर्मों की सामग्री है, अच्छी भी हो से बुरी भी हो से, तो वहाँ मैं रुकूंगी क्यों? मैं तो उपशम हो जाऊंगी वहाँ पर। वैसे भी अगर जहाँ पे हमारी बात चलती भी नहीं है और हमारा कहा हुआ अच्छा भी नहीं लगता तो वहाँ पे तो हम वैसे उपशम हो जाते हैं। अब ऊपर उठेंगे तभी तो कुछ बनेगा, किसी बात को मलना नहीं है। वैसे होता क्या है, गृहिणियां ज्यादा क्या करती हैं? मलती रहती हैं। कहा किसी ने एक बार, उसको कितनी बार मल के हमने 10 पेज लिख दिए। वो कर्म बन गए हमारे उतने, संस्कार बन गए हमारे उतने, तो हमने अपना फायदा किया कि घाटा किया? घाटा किया ना हमने अपना। हम अपना घाटा क्यों करें? हम तो समझदार हैं। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, ठीक है ना, तो हम कच्चे क्यों रहेंगे? अब इसलिए तो कह रही हैं उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसका नाम निर्वाण पद है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात्रि चिरकाल तक वह भक्ति करता रहता है
तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और चिरकाल तक वो भक्ति करता रहता है। अब चिरकाल तक वो भक्ति करेगा तो संसार से कटेगा, है ना, संसार से कटेगा। संसार से कटकर मतलब संसार के संस्कार उसके अंदर नहीं जाएंगे, अपने संस्कार उसके भक्ति वाले उजागर होंगे। अब भक्ति वाले संस्कार उजागर होंगे तो उसका अंतःकरण सतोगुणी हो जाएगा। अब सतोगुणी अंतःकरण प्रसन्नता की निशानी है, वो प्रसन्न चित्त रहता है और प्रसन्न चित्त विवेक जल्दी करता है, विचार जल्दी करता है। इसलिए कहा कि वहाँ पर ईश्वर प्रकट होते हैं। हे सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ वह कौन ईश्वर है? राम ने पूछा। फिर अब उन्होंने पूछा ना, वहाँ पे ईश्वर प्रकट हो जाता है। अब राम जी का ये प्रश्न हो गया कि वो ईश्वर कौन है और उसकी भक्ति क्या है, जिसके करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं, वह दुर्लभ भी नहीं है, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। वो ईश्वर कौन है? हम है ना, स्वयं है हम। वही ईश्वर अपना अनुभव स्वरूप है और वही ज्योति स्वरूप परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिससे सब है, उस सर्व आत्मा को मेरा नमस्कार है। अब नमस्कार, आकार को नमस्कार, इस आकार को नमस्कार करते हैं। नमस्कार ऐसे करते हैं ना, सिर झुकाते हैं, तो अपने आप को नमस्कार करना है हमें, हमें कहीं और किसी और को नमस्कार नहीं करना। जो ये खुद का आकार है ना, आकार को नमस्कार है, क्योंकि इसके अंदर ही वो बैठा है जो सबको जन्मा रहा है। हे राम, सब कोई उसी को पूजते हैं, पर पता कहने क्यों कि दे लबदे सारे हुंकू वदे। पता कहने तक गुरु ने साकू दिखा देता है कि तेरे अंदर है, तो बाहर ना लब हुंकू, बाहर लभन कहना मिलसी। जैसे हमने वो प्रसंग सुने ना, वो मई की सुई तो अंदर गुम हो गई, ढूंढ बाहर रही है। किसी ने पूछा क्यों बाहर क्यों है, तो कहती बाहर रोशनी है, लाइट है, मैं बाहर ही वरो लभदी पिया, अंदर अंधेरा है, लोगों को मिल से बाहरों, जहाँ गिरी है वहीं से ही तो मिलेगी उसको। अब वो जो सुई है ना हमारी भी इधर अंदर है, बाहर नहीं है, हमें अंदर से ही मिलेगी, अंदर खोजने से मिलेगी। जप, मंत्र, तप, दान, होम जो कुछ कोई करता है वह सभी उसी की ही तो पूजा है। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब उसी को ही तो पूजते हैं और सबको वो फल देने वाला भी वही है। अब यहाँ पे हमारे संकल्प चलते हैं, जैसे कामधेनु। अब कामधेनु थोड़ी कुछ उठा के बैठी हुई है, वहाँ पे हमारी दृढ़ता हो जाती है ना, मैंने अब उनके आगे प्रार्थना कर दी तो मेरी ये पूर्ण हो जाएगी। अब वो हमारा संकल्प था। उत्पत्ति और प्रलय में जो पदार्थ दिखते हैं वे सब उसी से ही सिद्ध होते हैं। सबकी अपनी सत्ता है ही नहीं, उसकी सत्ता पाकर चमक रहे हैं, पर हम भूल गए कि उसकी सत्ता से ये चल रही है ये फैक्ट्री। जन्मों जन्मों के संस्कारों से हमने ये मान लिया कि मैं हूँ, ये मैं हूँ। यहाँ पे हमारी भूल हो गई। कहते हैं ऐसा उसी से वो सब सिद्ध होते हैं, ऐसा वह ईश्वर है। जब वह ईश्वर प्रसन्न होता है तब वह पवित्र शुभ आचरण करने वाला
अपना एक दूत भेजता है। कहते जब वो ईश्वर प्रसन्न होता है तब वो अपना शुभ आचरण करने वाला एक दूत भेजता है। अब राम जी कहते हैं ये दूत कौन है? ये दूत कौन है? राम ने पूछा, हे भगवान, ईश्वर अद्वैत आत्मा शुद्ध ब्रह्म है, उसका दूत कौन है और वह कैसे आता है, मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, उस ईश्वर को परम देव का दूत विवेक है। अब वो दूत कौन सा है? विवेक है वो दूत। वह हृदय रूपी गुफा में उदय होता है। अब देखो जब वो आता है ना, मतलब विचार विवेक, अंतःकरण शुद्ध हो गया हमारा, तो वो विवेक खुद करता है। फिर जब वह उदय होता है तब उससे जीव परम शोभा को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर आकाश शोभा पाता है, वैसे ही वह पुरुष शोभा पाता है। हे राम, जब विवेक रूपी दूत आता है तब जीव को संसार से पवित्र करता है। मतलब तब उसको ये संसार नीरस लगता है, सच्चा नहीं लगता। मनुष्य प्रथम वासना रूपी मैल से भरा था और चिंता रूपी शत्रु ने उसे बांधा था। बात तो सच्ची है, मैल से भरा हुआ, और मैल है तो अंदर तपन तो होगी ही होगी। फिर तपन से चिंता रूपी शत्रु ने उसे बांध लिया। पर जब विवेक रूपी दूत आता है तब वह चित्त रूपी शत्रु को मारता है और वासना रूपी मैल का नाश करके देव के निकट ले जाता है। देखो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब अपने ध्यान समाधि में मन लगता है, नहीं तो और विचार आते हैं, आसन पर भी नहीं बैठने देते, उठा ले जाते हैं। जब सत्वगुणी हो जाते हैं ना तब जाके ये विवेक करता है और ज्ञान लेता है, विचार चलता है उसके अंदर, तब वो जप तप जो भी अपना नियम करते हैं ना उसमें उसको आनंद आ रहा होता है। आनंद तब आता है जब हमारा मन किसी और दूसरी वस्तु को नहीं लेता, तब उसको अपने अंदर से आनंद आता है, अपना रस निकलता है जिसको हम कहते हैं। फिर जब उस देव का दर्शन होता है तब परम आनंद को प्राप्त होता है और बड़ा सुख पाता है। हे राम, संसार रूपी समुद्र में मृत्यु रूपी भंवर है, कभी ये खत्म नहीं हो रही ना भंवर, ऐसे गोल गोल लपेटे में ले लेती है फटाफट भंवर, कोई आए तो सही भंवर के निकट। अब ये संसार भंवर है, अब जिसका मन चल रहा होगा ना ये भंवर में फंस जाएगा, संसार रूपी भंवर में। तृष्णा रूपी तरंगे हैं, अज्ञान रूपी जल है और इंद्रिय रूपी ग्रह है, उसी समुद्र में ये जीव पड़े हैं। बताओ जीव कहाँ पर है? देख लो, उसी समुद्र को क्या मगरमच्छ छोड़ दे से, वो तो पहले तैयार बैठे हैं। जब विवेक रूपी नौका अकस्मात प्राप्त होती है तब वे संसार समुद्र से पार होते हैं। हे राम, जीव परमाद से ही जड़ता को प्राप्त हुआ है। अब ये परमाद क्या है? अपने स्वरूप का, है ना, अपने आप को ये शरीर वाला मान लेना। जैसे जल शीतलता से बर्फ कहलाता है, वैसे ही परमाद से आत्मा जीव संज्ञा पाता है। नहीं तो ब्रह्म और जीव दो अलग अलग थोड़ी बैठे हैं अंदर, है तो वो एक ही ना।
जब अपनी तरफ आता है तो वही ब्रह्म है, जब वह संसार की तरफ चला जाता है तो वही जीव है। और वासना से फिर वो ढक जाता है जब जीव संज्ञा पाता है। पर जब अंतर्मुख होता है तब उस देव के सम्मुख होता है और वह देव फिर प्रसन्न होता है। उसके सहस्त्र शीश, सहस्त्र पाद, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र करण है। जिस मर्जी दिशा में बैठकर उसको पुकार लो, सुन लेगा वो। जिस मर्जी वाणी में, भाषा में उसको बुला लो, वो सुन लेगा। चाहे बोल बोल के बुलाएं, चाहे लिप्स में बुलाएं, चाहे मन में बोलें, चाहे ऐसी गुमसुम खाली भावों से उसको बुलाएं, वो सुन लेगा। बताओ वो कहाँ नहीं है? पूर्ण है, हर जगह पर है वो। सब चेष्टाएं वही करता है, देखता, सुनता, बोलता और चलता भी वही है। वह अपनी स्वभाव सत्ता से प्रकाशित होता है। जैसे सब देहों में चलन शक्ति पवन की है, वैसे ही प्रकाश शक्ति उस देव की है। सभी के अंदर, नस नस में, रोम रोम में, हमारा रोवा रोवा उसी से चल रहा है, उसी से प्रफुल्लित हो रहा है। जब जीव उसके सम्मुख होता है तब वह प्रसन्न होकर विवेक रूपी दूत को भेजता है। जब कोई प्रसन्न हो जाता है तो अपने लिए अच्छा अच्छा भेजते हैं ना। अब वो हमारे लिए अच्छा अच्छा ये भेजता है, विवेक जगा देते हैं हमारा, कि ये विचार कर सकें क्या सही है क्या गलत है। तब मनुष्य संतों की संगति करता है, तब सत्य शास्त्रों को सुनकर उनके अर्थ में दृढ़ भावना होती है। अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, विवेक हो गया, विचार कैसे चलेगा? जो भी सुनेगा ना महावाक्य, उसका मनन होगा। अब मनन होने से उसकी फिर दृढ़ भावना और पक्की होती जाएगी और वह विवेक रूपी दूत अहम को अदृश्य करता है, खत्म कर देता है अहम को, शरीर वाली मैं को। तब यह जीव शून्य हो जाता है। फिर यह शून्य को भी त्याग कर बोध मात्र में स्थित होता है, तब पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं जब विवेक जगते हैं ना तो सबसे पहले खाली कर देते हैं अंदर से। अब खाली होगी स्लेट, अब उस पर गुरुदेव जो मर्जी लिखें। फिर वो बोध ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर ज्ञान प्राप्त होगा तो सबसे पहले हमारा कर्म क्या है? श्रवण करना, ठीक है। अब वही हम श्रवण करते हैं, श्रवण से फिर हमारा मनन चलता है, मनन से निध्यासन होता है, निध्यासन से फिर उस एक कैवल्य में प्राप्त होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। भक्ति हमारी यही है, श्रवण करना। पहली वाली भक्ति वाली क्लास पूर्ण हो गई, अब ये वाली भक्ति वाली क्लास है। अब इस क्लास को बढ़ाना है हमें। अब इस क्लास के अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं और सबकी स्थिति अलग अलग है, उस हिसाब से हर कोई अपना अपना चलेगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। क्या निकला?